आपने बड़ी बैटरियों को कारों में इस्तेमाल होते देखा होगा। कैसे ये बड़ी बैटरियां विद्युत ऊर्जा उत्पादन में सक्षम होती हैं? आइए इसका जवाब खोजते हैं। हम निम्न उद्देश्यों का अध्ययन करेंगे: कार्य, अनुप्रयोग, लेड अम्ल संचायक बैटरी के लाभ और हानि। हम सभी अपने दैनिक जीवन में बैटरी का उपयोग खिलौने, रिमोट कंट्रोल वगैरह जैसे विभिन्न वस्तुओं को चलाने के लिए करते हैं। आज हम कारों में इस्तेमाल होने वाली ऐसी ही एक बैटरी पर चर्चा करेंगे। ये लेड अम्ल संचायक बैटरी है। ऐसी ही एक बैटरी को विद्युत परिपथ से जोड़ें। पूरा सेटअप कुछ इस तरह दिखता है। इस बैटरी को द्वितीय बैटरी भी कहते हैं क्योंकि इसे रिचार्ज कर दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है। एक प्रारूपिक लेड अम्ल बैटरी में एक प्लास्टिक पात्र होता है जिसके अंदर अधिक संख्या में विद्युत रासायनिक सेल होते हैं जिन्हें एक सेल विभाजक द्वारा अलग किया जाता है। विद्युत रासायनिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आइए हम ऐसे ही एक विद्युत रासायनिक सेल का अवलोकन करें। यह शुद्ध स्पंजी लेड के साथ लेपित कई ऋणात्मक आवेशित इलेक्ट्रोड प्लेटों से बना है। इसी तरह कई धनावेशित इलेक्ट्रोड प्लेटें लेड डाइऑक्साइड के साथ लेपित की जाती हैं और ये सेल के धनावेशित टर्मिनल प्रदान करने के लिए आपस में जुड़ी होती हैं। एक पतली छिद्र युक्त विभाजक प्लेट आयनों के अभिगमन को बढ़ाने और इन दोनों प्लेटों को एक दूसरे के संपर्क में आने से रोकने के लिए इन ऋणावेशित और धनावेशित प्लेटों के बीच लगाई जाती है। इन प्लेटों को सल्फ्यूरिक अम्ल के एक तनु विद्युत अपघट्य विलयन में एकांतर क्रम से खड़ा किया जाता है। आइए सेल में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का निरीक्षण करें। ऋणात्मक टर्मिनल पर इलेक्ट्रॉन एकत्रित हो जाने से लेड सल्फेट बनता है। ये इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ में गति करते हैं जिसके कारण बल्ब चमकने लगता है। धनात्मक टर्मिनल इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है और उनको विद्युत अपघट्य से गुजारा जाता है। इस इलेक्ट्रोड पर लेड सल्फेट और जल अणु बनते हैं। इस प्रकार लेड सल्फेट दोनों इलेक्ट्रोडों पर बनता है। इसके लंबे समय तक उपयोग के बाद वैद्युत अपघट्य तनु हो जाता है, इसमें जल जमा होने के कारण। अब हम देखते हैं वैद्युत अपघट्य की सांद्रता में इस विशिष्ट कमी के कारण सेल निरावेशित हो जाता है। निरावेशित अवस्था में इस सेल को मृत सेल कहा जाता है। इस सेल को आवेशित करने के लिए इसे चार्जर बैटरी से जोड़ा जाता है। परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन अब सेल में विपरीत दिशा में गति करते हैं जो धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल तक होता है, जिसके कारण वैद्युत अपघट्य अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल की सांद्रता पुनः संग्रहित होती है और धनात्मक इलेक्ट्रोड को लेड डाइऑक्साइड के साथ पुनः लेपित किया जाता है। इसके साथ ही ऋणात्मक इलेक्ट्रोड शुद्ध लेड के साथ लेपित किया जाता है। इस प्रकार चार्जर बैटरी द्वारा प्रवाहित विद्युत ऊर्जा वैद्युत अपघट्य में रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित की जाती है। इसलिए इस बैटरी को संचायक बैटरी कहते हैं। इस बैटरी को अब फिर से उपयोग कर सकते हैं, अर्थात चार्जर को हटाकर और परिपथ को वापस बल्ब से जोड़कर विद्युत सफलतापूर्वक फिर से उत्पन्न की जा सकती है। यह सेल अब पहले की तरह काम करेगा, लेकिन इसकी क्षमता अब घट जाएगी। लाभ: पहला, यह सस्ती है और उच्च दर पर अच्छी तरह से कार्य करती है। दूसरा, एक एकल वैद्युत रासायनिक सेल 2 वोल्ट की वोल्टता उत्पन्न करता है और यदि हम इस प्रकार के 6 वैद्युत रासायनिक सेल को जब एक साथ जोड़ते हैं तो 12 वोल्ट की उच्चतम वोल्टता उत्पन्न होगी। तीसरा, इसमें 70% उच्च दक्षता होती है। हानि: पहला, लेड अम्ल बैटरी का जीवन चक्र कम होता है। दूसरा, इस बैटरी का आवेश प्रतिधारण दुर्बल होता है। तीसरा, इसमें सीमित ऊर्जा घनत्व होता है। चौथा, इन बैटरियों का निरावेशित अवस्था में दीर्घकालिक भंडारण इलेक्ट्रोड के लंबे समय तक सल्फोनीकरण के कारण संभावित खतरों का कारण बन सकता है। सारांश: आज हमने सीखा है एक लेड अम्ल संचायक बैटरी की कार्यप्रणाली, एक द्वितीयक बैटरी के रूप में इसकी उपयोगिता, एक लेड अम्ल बैटरी के लाभ और हानि। लेड संचायक बैटरी विद्युत की आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका रिचार्ज कर दोबारा उपयोग कर सकते हैं। क्या ये दिलचस्प नहीं लगता?
विद्युत रसायन की दुनिया का पता लगाने के लिए बने रहिए।